आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 12, जिसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के विषय में हमको पढ़ना है। लेकिन उसके पहले हम भूमिका पे बताएंगे कि क्या है वृत्त। वृत्त के विषय में थोड़ा सा हम जान लेंगे, उसके बाद जानेंगे आगे प्रश्नावली में कि प्रश्नावली को हमें कैसे हल करना है। वृत्त जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई वृत्त बनाना है। अब वृत्त क्या बनता है, कैसे? यदि मान लीजिए हमने अपने परकाल में 2 सेंटीमीटर की दूरी ले ली, परकाल में पेंसिल को लगाया और 2 सेंटीमीटर की दूरी ले लिया, और यहाँ पर परकाल की नोक रखा और इधर पेंसिल की, उसको क्या किया, यूं घुमा दिया। अब जब यूं घुमा दिया तो क्या बन गया, ये बन गया मेरा सर्कल अर्थात वृत्त। अब वृत्त बन गया तो वृत्त ही हमें आज पढ़ना है, ये वृत्त ही। अब 2 सेंटीमीटर का हमने क्या लिया था, दूरी लिया था ना, तो अब हम कह सकते हैं कि जो केंद्र बिंदु, यानी कि ये देखिए जैसे कि है इस बिंदु को जिस पर हम चला रहे हैं इस समय, ये क्या है, इसको हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। इसको मान लेते हैं ये क्या है, O है, और यहां जो परिधि में मिल रही है ये A दे दिया, तो ये दूरी क्या हो गई, यानी OA। अब इसकी दूरी क्या 2 सेंटीमीटर हमने ली थी, लेकिन अब इस 2 सेंटीमीटर का भी प्रश्न नहीं है, लेकिन अभी हमें बताना है कि वृत्त में क्या क्या होता है। तो वृत्त में ये केंद्र से लेकर परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को, जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या को R क्यों कहा जाता है ये भी हम जान लें। R इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्रिज्या की इंग्लिश होती है रेडियस, रेडियस होती है। तो रेडियस जब त्रिज्या की इंग्लिश होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, R कहा जाता है। अब जो त्रिज्या है यहां से, यानी केंद्र से, केंद्र बिंदु से, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। इस बात को हमें विशेष तौर से नोट कर लेना है और याद भी करना है कि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। हम इसको दिखा भी सकते हैं, त्रिज्या लिख सकते हैं, यानी जो R हमने लिखा, ये दूरी यहां से यहां तक की क्या हो गई, हमारी त्रिज्या हो गई। अब यदि इसी को और इस तरफ बढ़ा दें, हम मिला दें इसको, तो देखिए केंद्र से इस तरफ परिधि की मिल रही दूरी, और ये जो हमारा गोल में ये बनी है, गोल गोल, ये सब क्या है, ये हमारी परिधि है। ये क्या है, परिधि है। क्या है, ये परिधि है। तो यहां से इस बिंदु से, यानी इस केंद्र से इधर को भी मिलाने वाली, परिधि को मिलाने वाली दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी। इसको भी हम क्या कहेंगे, R। अब यहां से जो ये लाइन पूरी इस परिधि से इस परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, इस परिधि से और इस परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यास। लेकिन व्यास के पहले हमें यह जान लेना है, व्यास तब होगा जब केंद्र बिंदु से, केंद्र से होते हुए जाएगी, यानी परिधि को मिलाने वाली रेखा को व्यास कहेंगे। लेकिन केंद्र से होती हुई जाए, देखो ये केंद्र, ये हमारा वो केंद्र माना, और यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अब व्यास जो होता है, अब यहां से प्रश्न एक और बन जाएगा कि यहां ये परिधि और ये परिधि, अब इस परिधि से इस परिधि को मिलाने वाली दूरी को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जीवा। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे, क्योंकि यहां पर ये केंद्र बिंदु से होकर के नहीं जा रही, केंद्र हमारा यहां पर है। इस बात को ध्यान में रखना, भूलना नहीं। छोटी छोटी बातें कभी बहुत बड़ा काम करती हैं। छोटी छोटी बातें यदि आप मिस्टेक करते जाओगे, भूलते हुए जाओगे, तो बड़ी मिस्टेक्स बन सकती है। इस बात को गौर करके चलना। तो ये हमें मालूम हो गया कि वृत्त में पहला क्या होता है, त्रिज्या। यानी त्रिज्या हम लेते हैं तभी वृत्त बनता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर इस बिंदु से इस परिधि तक की दूरी हमने कितनी ली थी, 2 सेंटीमीटर ली, और उसको घुमा दिया तो हमारा क्या बन गया, वृत्त बन गया। अब यहां हमको जीवा भी पढ़ लिया। अब एक प्रश्न यहां पर आप बन सकता है कि परिधि और त्रिज्या में क्या संबंध है, ये प्रश्न हमारा बन सकता है। तो देखिए प्रश्न, जैसे कि मान लीजिए व्यास है, अब व्यास का त्रिज्या से, तो हम लिखेंगे व्यास, जानेंगे व्यास बराबर क्या होता है। अब देखिए व्यास जो हमारा है, व्यास हमने क्या किया, इस दूरी को और इस दूरी को मिला के क्या बना, ये यहां से यहां तक व्यास। गौर से ध्यान दीजिएगा,
इस दूरी से यानी इस परिधि से इस परिधि की दूरी को हमने क्या कहा, व्यास है। अब जब ये व्यास है, क्यों व्यास है, क्योंकि केंद्र बिंदु से यानी केंद्र से होते हुए जा रही है इसलिए व्यास है। और अब यहाँ पर क्या है, एक आर यहाँ है, एक आर यहाँ है, अर्थात एक त्रिज्या इस तरफ, एक त्रिज्या इस तरफ। तो जब दो त्रिज्याएं यानी आर में आर को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2r, अर्थात कि व्यास इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r। अब इसको यहाँ आर हमारा क्या था, त्रिज्या था, अर्थात व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। और यदि हम कहते हैं कि त्रिज्या निकालना हो जब व्यास दिया हो, तो हम क्या करेंगे, व्यास बटे क्या कर देंगे 2, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। देखिए त्रिज्या क्या होती है, हमने इसको पूरा ये व्यास हो गया, और उसके बाद यदि हम यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक की बात करें तो कितना है, आर ही है ना, एक आर है। जब एक आर है तो यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या करेंगे, आर ही कहेंगे, क्योंकि ये व्यास त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। अब यदि हमको परिधि का सूत्र निकालना हो, क्योंकि वृत्त से संबंधित हमको जो है पढ़ना है क्षेत्रफल, और जो वृत्त होता है वृत्त में केवल वृत्त का क्षेत्रफल ही निकाला जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। और यदि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। अब यदि पाई आर स्क्वायर हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है, तो यदि हम, ये तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल बता रहा है, ये जो पूरा वृत्त बना है, और यदि इसी जगह हम कहते हैं अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको ध्यान देना है। जब संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी उसका आधा। देखिए जब वृत्त है तो इसको हमने इतने को हटा दिया, तो ये क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया हमारा। क्या बन गया, अर्धवृत्त बन गया। इस जीवा की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर दर्शाने की अर्धवृत्त में। अब अर्धवृत्त बन गया, तो अर्धवृत्त क्या होगा, अर्ध का मतलब वृत्त का आधा, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसका आधा का मतलब बटे 2, तो सूत्र क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 2।